Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, you already know about it. AMO जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. आज है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 1 में काफी कुछ बता चुकी हूँ. चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर अराउंड अस, यानी कि हम एयर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में. तो वाटर की रिलेटेड वीडियो है. पार्ट 2 है आपका. पार्ट 1 एयर से रिलेटेड सब चीजें मैंने उसमें कंप्लीट कराई थी, तो स्टे वो जाके देखो, फिर इस पे आओ, जबकि आपको समझ में आएगा कि क्या एयर्स के अंदर इंपॉर्टेंस है, कितनी लेयर होती है, कितनी लेयर्स होती है एयर्स की. हमने सब कुछ अच्छे से डीपली कवर करा है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पर. अब बात करते हैं वाटर की. तो वाटर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. वी हैव नोट्स. नोट्स को लिखते चलेंगे हम लोग, ताकि हम लोग रिविजन में प्रॉब्लम ना आए. वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे. वाटर must be purified because it contain invisible impurities such as dissolved materials and germs. Water is the best solvent that it is available to dissolve lots of material. Soluble materials can be removed from water like evaporation and these distillation. देखो बेटा क्या होता है. सी वाटर मस्ट बी प्यूरिफाइड. पानी को सबसे ज्यादा प्यूरिफाई रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए. कंटेन इनविजिबल इम्प्योरिटीज. हमें उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी गंदगी है, हमें वो नहीं दिखती है. पानी के अंदर इनविजिबल होती है हम सारी, क्योंकि उनके अंदर वो जर्म्स एंड मटेरियल जो भी होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व इजिली हो जाते हैं. वाटर मस्ट बी सॉल्वेंट. पानी जो है वो हमेशा सॉल्वेंट रहना चाहिए, एबल टू डिजोल्व इन अ मटेरियल. तो हमें उसके अंदर, ताकि हम इजीली से कुछ भी मिला सके पानी के अंदर. सॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं, हमें ये चीज देखनी है. इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन भी. अब दो चीजें बेटा. सॉल्युबल्स क्या होते हैं? सॉल्युबल्स वो होते हैं जो कि इजिली से मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर. सॉल्युबल्स क्या है? जो कि मटेरियल है रिमूव हो जाते हैं पानी से. अब आपने के लिए एग्जांपल लेती हूँ. पानी है आपके पास, आपने क्या करा, उसके अंदर पत्थर डाल दिए. ठीक है, पत्थर लिए, मोटे मोटे पत्थर डाल दिए. बेटा वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएंगे ना, तो आप उन पत्थर और पानी को अलग कर सकते हो. ये होते हैं सॉल्युबल्स. अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट की. सॉल्वेंट क्या होता है? जो इजिली घुल जाता है. आपने एक ग्लास में नमक घोल दिया, अब आप नमक और पानी को अलग कर पाओगे नहीं, क्योंकि नमक क्या हो गया, वो डिजोल्व हो गया उस चीज के अंदर. तो ये चीज होती है सॉल्वेंट. आई होप क्लियर. सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट क्या क्या वर्क इन दोनों के अंदर. सॉल्वेंट डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, इनकी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, और सॉल्युबल अलग अलग हो जाते हैं. हम उन पानी और उन चीज को अलग अलग कर सकते हैं. ये काम है, और इन्होंने बेस्ट एग्जांपल बताया इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन. इवापोरेशन का काम क्या है? इवापोरेशन क्या होती है आपको पता है? जब हम पानी रखते हैं गैस पे और वो पानी मैंने ढक दिया, ठीक है, और वो भाप बन गया. क्या बन गया? भाप बन गया, बबल्स आ गए उसके अंदर, तो वो उड़ के चला जाता है कहाँ पे? आसमान में. तो उसी चीज को, उस प्रोसेस को बेटा इवापोरेशन बोलते हैं. अब बात करते हैं डिस्टिलेशन की. तो डिस्टिलेशन water can be pure from does not take any contain like impurities, any kind of impurities जो नहीं लेता, उसको हम distillation बोलते हैं. उसके बाद बात करते हैं decantation. Decantation क्या है? The process of the कुछ नहीं. अब हम बात करते हैं सेंडिमेशन की. सेंडिमेशन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन इम्प्योरिटीज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो इम्प्योरिटीज सेटिंग डाउन, नीचे की साइड बैठ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं सेंडिमेशन. इम्प्योरिटीज सॉरी. उसके बाद आफ्टर द इम्प्योरिटीज हैज बीन सेटल डाउन
जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन नीचे की साइड बैठ जाती हैं और उन चीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लीविंग द सेंटीमीटर। सो डिसेंटेशन वही प्रोसेस है जहां पे हम सेग्रीगेट कर देते हैं दो चीजों को, मतलब जो चीज हैवी हो गई, जो भी चीज सेपरेट करनी है वो बेटा नीचे जाके बैठ जाती है, तो उन तीनों को आसानी से अलग कर सकते हैं। उसी चीज को हम डिसेंटेशन में काउंट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द इम्प्योरिटीज, ऐसा प्रोसेस जहां हम फिल्टर कर रहे हैं इम्प्योरिटीज, जो पानी के अंदर जर्म्स है, उसी चीज को हम बोलते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टरेशन का है जहां पे जैसे हमारे घर में आरओ है, फिल्टर है, वो सेम वर्क फिल्टरेशन वर्क ही उसी चीज को हम लोग काउंट करते हैं। वी कैन बी केप्ट बाय द प्यूरिफायर एंड द मेथड कीप एनिमल। हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम पानी को सुरक्षित सेफ रख सकते हैं? कीपिंग द एनिमल इंसेक्ट्स आउट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो भी हम पानी पीने का है, इंसेक्ट्स और एनिमल्स से हम उन्हें दूर रख सकते हैं, अवे रख सकते हैं, ताकि हमारा पानी सेफ रहे। कीप द सोर्स वेयर द वाटर कम फ्रॉम फुली कवर्ड द क्लीन, कि जो भी जहां से भी जो भी सोर्स है बेटा पानी की, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेफ एंड कवर्ड हो, अच्छी तरीके से क्लीन हो, जहां से हमारे लिए पानी पीने का आ रहा हो। तो उसी चीज को हम ये चीज का ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि वाटर फिल्टरेट, पानी को जल्दी से जल्दी फिल्टरेट करते रहना चाहिए बार बार, जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं उस चीज को भी। पोटेशियम परमोग्रेनेट, पोटेशियम परमेगेनेट, सॉरी परमेगेनेट एक ऐसा क्रिस्टल है जो पानी के अंदर मिलाया जाता है, ताकि वो हमने मिलाते हैं, जो पानी जहां से सप्लाई होता है बेटा वो मिलाते हैं, ताकि जो भी जर्म्स है वो उसके अंदर मर जाए, तो इसलिए मिलाया जाता है, ध्यान रखना। क्लोरीन गैस कैन बी यूज बाय किल ऑफ द जर्म्स, क्लोरीन गैस भी यूज करी जाती है ताकि जितने भी जर्म्स है वो मर पाए। द बेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि हम पानी को प्योर रख पाए, प्यूरिफिकेशन कर पाए उसकी, तो सबसे अच्छा मेथड है पानी को उबाल के पीना, बॉइलिंग द वाटर। उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज, जितने भी जर्म्स है, सब के सब मर जाते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड है इस चीज का करने का। आई होप दैट इज क्लियर ऑन योर माइंड। जो इतना भी पानी का इंपॉर्टेंट चीज थी वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। If you have any kind of doubt part 1 में part 2 में, ask me in comment section. For the live classes contact the description में नंबर है, वहां से आप मेरे से पूछ सकते हो। Stay happy, stay safe, bye bye.